इतने 500 सालों बाद हमारा भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, रामलला फिर से विराजमान हो रहे 22 जनवरी को। तो उसी खुशी में मैं राम सेतु से लेके अयोध्या मंदिर तक 4500 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ अभी। जब पिछले साल हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था, उसी दौरान में वडोदरा गुजरात से दिल्ली, जो हमारे भारत के सारे वीर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली शहीद स्मारक गया था 1100 किलोमीटर बाद। रामेश्वरम में धनुषकोटी करके जहाँ से राम सेतु शुरू किया था, जब लंका गए थे राम भगवान, उस जगह की मिट्टी लिए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा आगे आए जहाँ पे विभीषण जी का राज तिलक किया था राम भगवान ने, वो जगह वहाँ मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ की मिट्टी ली है हमने। 500 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने जा रहे हैं। बात करें अनेकों साधु संत के बलिदानों की और अनेकों कार्य सेवकों के बलिदानों की, तो उनके परिश्रम और उनके त्याग का ये फल है कि 500 वर्षों के बाद अब रामलला अपनी जन्मभूमि में विराजमान होने जा रहे हैं। और पूरे सनातन प्रेमी, पूरे सनातन धर्म प्रेमी जो भी राम भक्त हैं, वो बड़ी बेसब्री से इस बहुत ही खूबसूरत लम्हे का इंतजार कर रहे थे। और ऐसे करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र रहे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जब अपने गर्भगृह में अपने भव्य राम मंदिर विराजमान होने जा रहे हैं। कई राम भक्त ऐसे भी हैं जो अनेकों संकल्प लिए अब राम लला के दर्शन के लिए अयोध्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही एक राम भक्त हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं कि स्केटिंग के माध्यम से राम सेतु रामेश्वरम से यात्रा कर रहे हैं और अयोध्या रामलला के दर्शन करने के बाद यह यात्रा उनकी पूरी होगी। तो इन्हीं से बातचीत करते हैं, किस संकल्प को लेकर आप आगे बढ़े हैं और कहाँ से यात्रा शुरू की आपने? आप सभी को जय श्री राम। मैं आनंद गुजरात से वाणंद अगस्त्य घनश्याम भाई, और इतने 500 सालों बाद हमारा भव्य राम मंदिर जो बन रहा है, रामलला फिर से विराजमान हो रहे 22 जनवरी को। तो उसी खुशी में मैं राम सेतु से लेके अयोध्या मंदिर तक 4500 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा कर रहा हूँ अभी। और जब राम भगवान वनवास टाइम जहाँ गए थे, 14 वर्ष वनवास टाइम, तो सभी जगह की मिट्टी एक कलश में ले रहा हूँ और वो पवित्र कलश में अयोध्या मंदिर में दूंगा अभी। कैसे आपके मन में विचार आया कि ऐसी यात्रा करनी है और राम सेतु से लेकर अयोध्या एक बड़ी लंबी दूरी है, कैसे मन में ख्याल आया ये और आप ये यात्रा पे अब निकल चुके हैं? जब पिछले साल हमारा 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा था, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा था कि 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा था, उसी दौरान में वडोदरा गुजरात से दिल्ली, जो हमारे भारत के सारे वीर शहीद हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए दिल्ली शहीद स्मारक गया था 1100 किलोमीटर बाद। उसके बाद मैं वापस घर आया तो मैंने सोचा, तब न्यूज़ में चल रहा था कि राम मंदिर हमारा बन गया है, बनने वाला है और डेट उनकी बहुत जल्दी बाहर आने वाली थी। तो उसी दौरान मेरे पापा जी ने मुझे बताया कि राम मंदिर पे कुछ करना चाहिए हमें, जब राम मंदिर बन रहा है तो उसकी खुशी में तुम कुछ करो। बोले आनंद से लेके अयोध्या मंदिर तक जाओ स्केटिंग करके। तो मैंने पापा को बोला कि अभी तो 1100 किलोमीटर ही है, ज़्यादा नहीं होगा, ये बहुत कम है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो फिर पापा ने बोला कि भगवान राम जब वनवास टाइम पे रुके थे, वो जगह से जाए तो कैसा रहेगा। तो मैंने वो जगह देखी, निकाली और उसके बाद हमने प्लान बनाया इसका कि हमें इस तरह हमें जाना चाहिए। और जो पापा है वो जब कार सेवा हुई थी उस टाइम भी वो जा चुके हैं। मतलब पिताजी आपके कार्य सेवक रह चुके, तो राम वनगमन की बात कर रहे हैं, जो जिस पथ से राम वन को गए थे और जहाँ जहाँ उन्होंने अपना वनवास काटा था, उसके कौन सी मुख्य जगह ऐसी जहाँ से आप मिट्टी लेकर और अब अयोध्या की ओर जा रहे हैं? रामेश्वरम में धनुषकोटी करके जहाँ से राम सेतु शुरू किया था, जब लंका गए थे राम भगवान, उस जगह की मिट्टी लिए। उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा आगे आए जहाँ पे विभीषण जी का राज तिलक किया था राम भगवान ने, वो जगह वहाँ मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ की मिट्टी ली है हमने। इसी तरह रामेश्वरम में दर्शन किए थे जहाँ राम भगवान ने वहाँ शिवलिंग का जो पूजा किया था वो बनाया था, उस जगह के दर्शन किए थे हमने। फिर आगे साक्षी हनुमान करके दर्शन किए। रामनाथपुरम से गए, कोडियाकराई गए जहाँ वानर सेना को इकट्ठा किया था। फिर तिरुवच्चीपल्ली गए जहाँ विष्णु भगवान का मंदिर है। फिर यहाँ कर्नाटका में सूर्यबान है, हम्पी है जो उस टाइम का किष्किंधा है, सूर्यबान में सबरी माँ का आश्रम है। तो ऐसी अनेक जगहें हैं। महाराष्ट्र में पंचवटी नासिक है, अगस्त्य ऋषिमुनि जी का आश्रम है। फिर जटायु तीर्थ हमारा है वहाँ पे। तुलजापुर में राम वरदायिनी करके मंदिर है, रामटेक है हमारा राम भगवान का। वैसे सब जगह जाते जाते जा रहे
और अभी मध्य प्रदेश में सतना है, जहाँ पे राम भगवान आए थे, वो सब जगह की मिट्टी हम कलश में ले रहे हैं अभी। तो अभी अब जब अयोध्या पहुंचेंगे तो एक क्या अनुभूति रहेगी आपकी, और एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप रामलला जब अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं? तो जब राम मंदिर इतने बड़े टाइम बाद मिल रहा है, कितनी कुर्बानियाँ हो गई, कितने बलिदान हो गए, तो उनके सामने तो मैं जो कर रहा हूँ वो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो मैं छोटा सा मेरा सहयोग दे रहा हूँ और मेरा छोटा सा कोई कार्य कर रहा हूँ। जो राम भगवान ने मुझे विचार दिया है, उनकी देन है जो मुझे विचार आया है। मैं तो निमित्त बना उनके सामने, और मेरे पापा ने मुझे विचार दिया है, तो उनके सामने मैं तो कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक खुशी है, इतने सालों बाद हमारा मंदिर बन रहा है, तो एक खुशी में कर रहा हूँ। और ये भारत में पहली बार, और इतना बड़ा स्केटिंग यात्रा पहली बार होगा ये। तो अभी आपके साथ में और कौन कौन है आपकी यात्रा के दौरान? यात्रा में पीछे कार में मेरे सिक्योरिटी में रखा है, और कार पीछे मुझे प्रोटेक्शन देती है। कोई ट्रक ऐसा कोई मुझे पीछे से मुझे या थ्रो ना कर दे इसकी वजह से। तो उसमें मेरे बड़े भैया है मार्कंड घनश्याम भाई वाड़न करके, मेरे पिताजी है घनश्याम भाई सना भाई वाड़न करके, और मेरा फ्रेंड है वो ड्राइविंग करता है, वो संजय राठौड़ करके। अभी यात्रा कब से किस डेट से शुरुआत की थी आपने? कितने दिन हो गए अभी आप जबलपुर पहुँचे? ये जबलपुर है, तो कितने दिन हो गए अभी यात्रा शुरू की है आपको? यात्रा शुरू की आज 55वां दिन है हमारा, और 3400 किलोमीटर ऊपर हो गया अभी हमारा। और अभी जब से यात्रा शुरू की है तो कई परेशानियां भी आई होंगी, कई जगह रुकने और ऐसी समस्या है, तो कैसे उनका सामना कर रहे हैं आप? तमिलनाडु में भी ऐसा हुआ था, वहाँ पे धूप और बारिश ज़्यादा थी, तो बारिश में भी हमने छाता लेके भी स्केट चालू ही रखा है, बंद नहीं किया है ऐसे ही। और उस साइड हमें दीपावली के दिन पूरा दिन खाना भी नहीं मिला था, उस साइड रेस्टोरेंट वो सब बंद होता था, तो हम पूरा दिन 2 पैकेट बिस्किट पे भी निकाला है। और ऐसे धूप बारिश बहुत छुई, फिर ट्रैफिक भी बहुत छुआ रात को हमें, तो ये सब परेशानी बहुत हुई है रास्ते में। तो बिल्कुल एक बड़ी कठिन परिश्रम कह सकते हैं, कठिन प्रतिज्ञा कह सकते हैं कि राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा गुजरात आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई इनका नाम है, जो कि एक युवा है और एक अच्छा संदेश देने के लिए पूरे राम सेतु से लेकर अयोध्या तक की यात्रा निकाल रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये यात्रा एक बेहद संदेश, जब राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं तो ये देना चाह रहे हैं। और साथ में इसके साथ साथ इनकी जो कड़ी प्रतिज्ञा है उससे रामचरितमानस की वो लाइनें भी चरितार्थ हो जाती है कि जो इच्छा करियहूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। निश्चित तौर पर ये रामचरितमानस की लाइनें चरितार्थ हो रही है कि जो इच्छा आपने मन में दृढ़ इच्छा शक्ति से की है, अच्छे भाव के साथ की है, भगवान उसमें आपका साथ जरूर देते हैं और वह है संकल्प आपका जरूर पूरा होता है। तो निश्चित तौर पर गुजरात के आनंद के निवासी अगस्त घनश्याम भाई का भी है संकल्प पूरा होने जा रहा है। और राम सेतु रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक की यात्रा में वह स्केटिंग के माध्यम से कर रहे हैं। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।